नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। सावन के इस पवित्र मास में हमने जो एक छोटी सी प्रयास किया है कि भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण में से हमने जो 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म लाभ और उनकी कथाओं का एक श्रृंखला आरंभ की, उसमें आप सबका हमें अटूट प्रेम और साथ मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आ रहा है, आपके मैसेजेस से हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उसी श्रृंखला में आज हम भगवान भोलेनाथ के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की वर्णन, उनका आविर्भाव और महात्म्य का वर्णन की कथा करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगी, लाभकारी लगेगी और इसको शेयर करके आप इस कुटुंब को और बढ़ाएंगे। आइए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा को सुनते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूं कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर के लंका ले गया था, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल लेकर आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्रोतों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना करी। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य में सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूं, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूं। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर में जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे, प्रसन्नता से झूमने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम में द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। श्री राम की भक्ति से संतुष्टित होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब श्री राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना करी। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के पवित्र लोगों को पवित्र करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ पर निवास करिए। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसे कहने पर भगवान शिव मां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। बोलिए हर हर महादेव। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया
और अपनी प्रिया सीता जी को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। रामेश्वर, राम के ईश्वर। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों को के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। जैसा हमने कथा में सुना कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम के द्वारा हुई। रामेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजन करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। रामेश्वरम की पूजा से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी एक मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग पर अगर कोई गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल या गंगा जल भी चढ़ाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र और संत महात्माओं का कथन है। आध्यात्मिक वातावरण, ऐतिहासिक और स्थापत्य भव्यता के साथ मिलकर इसे दिव्य कृपा और ज्ञान के साधकों के लिए एक पूजनीय स्थल, एक मंदिर बन चुका है। कहा जाता है वहां पे 22 तीर्थ अथित पवित्र तालाब हैं, जिनके जल से हम जब स्नान करते हैं तो शरीर के सभी दोष धुल जाते हैं और पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की वहां पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्टों का निवारण होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वर मंदिर में शिव पूजा करने से भक्तों को भगवान शिव का सानिध्य के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करके राहु और केतु के अशुभ स्थिति वाले जो ग्रहों के दोष होते हैं उनमें भी लाभ प्राप्त होता है। समुद्र के तट पर स्थित इसे और भी आकर्षक बनाता है। भक्त यहाँ ध्यान और प्रार्थना करके भगवान के साथ एक गहरा जुड़ाव, एक संबंध को महसूस कर सकते हैं और ये अनुभूति शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। रामेश्वरम पूजा का, उस ज्योतिर्लिंग की अर्चना का बहुत महत्व है। यह पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों के लिए आध्यात्मिक लाभ, पापों से मुक्ति और भगवान शिव को आशीर्वाद, उनसे प्राप्त करने का आशीर्वाद, उनके सानिध्य का आशीर्वाद हम भक्तों को प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ये कथा बहुत लाभकारी लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों, परिवार और संबंधियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इसे साझा करके, शेयर करके उनको भी लाभ का सुअवसर प्रदान करेंगे। अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन है ना, उसे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको आने वाली हमारी और बहुमूल्य कथाएं और जानकारियों की सूचना प्राप्त होगी, ताकि आप उसे बांट सके, शेयर कर सके और इस कुटुंब को और बड़ा कर सकें। आपके कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उन कमेंट से हमें बहुत मार्गदर्शक होता है, पता चलता है कि आपको कितना पसंद आ रहा है और आप और क्या जानना चाहते हैं। और यही कुटुंब हमारा इसी तरह शिव का परिवार, आदिशक्ति का परिवार बनता जा रहा है। इसके लिए हम बहुत आभार युक्त हैं। कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गई हो तो समस्त ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे क्लिक करके उसे खोल के उसका आनंद और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव।